अभी ये VFD है जहाँ हम काम कर रहे हैं, हमें ये सारा पैनल है। तो हमें एक कमी नज़र आई थी, इसमें से बहुत कंपनी के जो मेंटेनेंस के लोग हैं वो भी करके थक लिए थे और इसको छोड़ दिया था। तो जब हमें पता लगा तो हम इधर आए हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था। और कमी क्या थी कि E16 लिखा हुआ आ रहा था और इस तरह का ये फॉल्ट था, समझ नहीं आ रहा था किसी के। तो बहुत परेशानी सी लग रही थी कि क्या किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसी कोई इसके VFD के स्क्रीन में फॉल्ट आए तो सबसे पहले जितना कॉन्टैक्ट है, इसका स्क्रू है, सबको एक बार टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद आपको पता लगेगा कि कहाँ पे लूज है। ये लूज के कारण होता है। हमने जब उस दिन देखा तो हम भी इसे रीसेट करके और हर तरह से देखते रहे, लेकिन हमारी भी समझ नहीं आ रहा था, हम भी परेशान हो गए। लास्ट में जब हमने रीसेट करके ऑन किया तो हमें यहाँ स्पार्किंग नज़र आया। यहाँ स्पार्किंग नज़र आया तो यहाँ रेड, येलो और ब्लू, ये 3 रंग के यहाँ कंडक्टर लगे हुए थे, कनेक्टर लगे हुए थे, जिसे टीवी के नाम से भी कहते हैं। तो ये टीवी यहाँ पे जला हुआ था, ये शॉर्ट हो रहा था। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट छोड़ देता था वैसे ही उस VFD में फॉल्ट आ जाता था और मोटर नहीं चलता था। एक फेस कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसके कारण वहाँ EL दिखा रहा था, EL16 लिखा हुआ दिखा रहा था। इसके कारण से हम भी परेशान हो। तो हमारी नज़र पड़ी है, हमने इसको बदला है और फिर रीसेट करके ऑन किया है तो ठीक हो गया। तो इसके लिए ऐसी कोई मौका आपको अगर सामने आती है, प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले जितने ये कनेक्टर हैं, जितने स्क्रू हैं, सबको पहले टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद फिर इसको ऑन कीजिए, पता लगेगा कि कमी कहाँ है। अगर इसकी प्रोग्रामिंग में दिक्कत है, जब वो पहले से चल रहा था तो प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं हो सकती। अगर ये पहली बार है तो पैरामीटर डालना पड़ेगा। पैरामीटर डालने के बाद अगर ये चल लिया है और चलने के बाद भी अगर फॉल्ट उसमें आ रहा है तो सबसे पहले जितने ये स्क्रू हैं उसे टाइट कर लें और हर जगह टाइट कर लें। टाइट करने के बाद तब उसको ऑन करें। ये ऑन है, आशा है कि ये ऑन हो जाएगा अगर ऐसी कमी होगी तो। धन्यवाद।